Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today, in this video, I'm going to explain the second part of the curve and the anthem of supplementary reader for class 7. So, let's get started. There were many easy ways of doing this. ये करने के बहुत सारे तरीके थे। इजी तरीके, आसान तरीके थे, मतलब जेल पकड़ करके जेल जाने के। The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. आपको पता है स्टूडेंट कि सोपी के दिमाग में बहुत सारा आइडिया आया आइलैंड जा करके अपने आइलैंड के जेल में जा करके अपनी ठंडी बिताने का। लेकिन उसने आखिर में यही डिसाइड किया कि उसे जेल में जाना है और जेल में ही क्या है उसकी लाइफ ज़्यादा सेटल होगी। ठंडी में इजीली क्या है वो अपनी ठंडी बिता लेगा और कोई ना क्वेश्चन करने वाला होगा, ना कोई हाँ, उसे नहाने के लिए कहने वाला होगा। किसी तरीके का कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं होगा। वो किसी और के घर रह करके या इधर उधर क्या घूम करके इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग खा करके अपनी ठंडी बिताने से बेहतर है कि वो जेल में ही चला जाए। तो वो जेल में जाने के लिए बहुत सारे तरीके थे, उसमें से क्या है बहुत सारे तरीके को क्या है वो अप्लाई करता है लेकिन सब में नाकाम होता है। तो इस पार्ट में हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे खूबसूरत तरीका जेल में जाने का ये था या पकड़े जाने का ये था कि टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, कि जाया जाए और किसी अच्छे रेस्टोरेंट में अच्छा सा डिनर किया जाए, यानी रात का खाना खाया जाए। ये सबसे इजी तरीका और सबसे अच्छा तरीका था जेल में जाने का। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे। फिर उसने कि खा करके और अच्छे से क्या है डिनर कर करके वो कह देगा कि उसके पास कोई पैसा नहीं है देने के लिए। तो वो सोच रहा है कि देन अ कर्व वुड बी कॉल्ड, एक पुलिस आएगा, बुलाया जाएगा, एंड इट वुड बी ऑल बी डन एवरी वेरी क्वाइटली, और सब के सब बड़ी खामोशी से हो जाएगा, यानी मुझे पकड़ करके जेल में डाल देगा और मैं वहीं जाना चाहता हूँ। द कोप वुड अरेस्ट हिम, कोप क्या है उसको अरेस्ट करेगा, पकड़ेगा, एंड ही वुड बी टेकन टू अ जज, और उसको जज के सामने ले जाया जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, और जज क्या है बकिया काम कर देगा, यानी उसे जेल में भेज देगा। सो सोपी लेफ्ट his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. सोपी ने अपने अपनी सीट से उठा, पार्क की सीट से उठा और धीरे धीरे वो मेडिसन स्क्वायर से बाहर उस जगह की तरफ चला जहाँ पे ग्रेट स्ट्रीट, जिसका नाम बड़ी वाली क्या है बड़ा बड़ा वाला रास्ता जिसका नाम ब्रॉडवे था, ठीक है, और पांचवा फिफ्थ अवेन्यू मतलब पांचवा रोड मिलते हैं, मीट करते हैं, मिलते हैं, यानी एक तरीके से क्या है दुराहे पे या तिराहे पे आ गए, ठीक है। ही वेंट across this wide space and started north on Broadway. वो इस क्या है चौड़ी जगह पर चलता रहा और फिर क्या है नॉर्थ में की तरफ मुड़ गया, ब्रॉडवे की तरफ, नॉर्थ में ब्रॉडवे की तरफ मुड़ गया। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट। वो एक बड़े से और खूब अच्छे तरीके से चमकदार रेस्टोरेंट में रुका, ठीक है। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लॉथ्स अपेयर्ड एवरी इवनिंग। ये वही जगह थी जहाँ पे बेहतरीन खाना और बेहतरीन लोग और बेहतरीन कपड़े में रोज आना हर शाम में आते थे। सोपी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। सोपी ने सोचा कि पैर से ऊपर तो वो बिल्कुल अच्छा दिखता है, ठीक है। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका चेहरा साफ है। हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसकी कोट अच्छी है। इफ ही could get
to a table, अगर वो एक टेबल तक पहुंच गया, he believed that success would be his, तो वो मानता था कि कामयाबी उसकी होगी, यानी वो कामयाब हो जाएगा खाना वाना मंगाने में. The part of him that would be seen above the table would look all right. हाँ, उसका आधा हिस्सा जो अब टेबल से ऊपर दिखेगा वो तो एकदम अच्छा लगेगा, नीचे का नहीं दिखेगा. The waiter would bring him what he asked for, और वेटर उसके लिए वो सब लाएगा जो वो मांगेगा. He began thinking of what he would like to eat. अब वो सोचने लगा कि उसे क्या खाना पसंद होगा. इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर. अपने दिमाग में वो सारे डिनर को देख पा रहा था, सोच रहा था. एकदम बीरबल की उसकी खिचड़ी की तरह, बीरबल की खिचड़ी की तरह. द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई. ठीक है, और ये सोच रहा था कि मतलब उसका पैसा कीमत तो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं होगी. ठीक है. ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर. वो रेस्टोरेंट के लोगों को सच में गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था. ठीक है, कि वो सच में गुस्सा हो जाए. बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम. लेकिन ये डिनर क्या है, उसको खुश कर देगा उसके सफ़र के लिए विंटर, उसके विंटर होम की तरफ, यानी उस जेल की तरफ ठंडी में बिताने के ठंडी बिताने के लिए जेल की तरफ जाने में क्या है, उसको ये डिनर खुश कर देगा और हेल्प करेगा. बट एज सोपी पुट हिज फूड इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर. लेकिन जैसे ही सोपी ने रेस्टोरेंट के दरवाजे पर अपना पैर रखा, द हेड वेटर सा हिज ब्रोकन ओल्ड शूज एंड द torn clothes and covered his legs that covered his legs. तो हेड वेटर जो था, वेटर का मास्टर जो था, उसने उसके टूटे हुए पुराने से जूतों को और फटे हुए कपड़ों को जो उसके पैरों को छुपाए हुए था देख लिया. स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोफी अराउंड. एक तगड़े हाथ ने, और रेडी हाथ ने मतलब जो तगड़ा था और रेडी था काम करने के लिए, उसने क्या किया, तैयार हाथ ने उसको सोफी को मोड़ दिया दूसरी तरफ. एंड मूव्ड हिम क्वाइटली, और उसको हटा दिया वहां से चुपके से. एंड क्विकली आउटसाइड अगेन, और जल्दी से फिर बाहर भी भेज दिया. सो सोफी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे. सोफी क्या है, ब्रॉडवे से चला गया. इट seemed that this most easy way to the island was not to be his. ये उसको लग रहा था कि ये सबसे इजी वे आइलैंड जाने का उसका नहीं था. He must think of some other way of getting there. उसको यहाँ जाने का कुछ दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा. At a corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window bright with electric lights. 6th एवेन्यू यानी छठे क्या है, रोड के रास्ते के कॉर्नर पे एक बड़ी सी गिलासों वाली, यानी ग्लास विंडो वाली क्या है, दुकान थी, और एकदम चमक रही थी इलेक्ट्रिक लाइट से. तो सोफी पिक्ड अप अ बिग स्टोन. सोफी ने एक बड़ा सा स्टोन उठाया, पत्थर उठाया. एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, और ग्लास पर यानी शीशा पर दे मारा. पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर. लोग क्या कोने में दौड़ते हुए आए. अ कॉप वाज द फर्स्ट अमंग देम. एक पुलिस सबसे पहले आया. सोफी स्टूड स्टिल. सोफी खामोशी से खड़ा रहा. एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप. और मुस्कुराया जब उसने पुलिस को देखा. Where's the man that did that? asked the cop. पुलिस ने पूछा कि वो आदमी कहाँ है जिसने ये काम किया. Don't you think that I might have done it? Sir said Sophie. सोफी ने कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि मैंने ये किया होगा. He was friendly and happy. वो बहुत खुश था. What he wanted was coming towards him. वो यही चाहता था, उसी की तरफ आना. वो चाहता था कि पुलिस उसकी तरफ आए. But the cop's mind would not consider Sophie. लेकिन पुलिस का दिमाग क्या है, सोफी को नहीं समझ सका. Men who break windows do not stop there to talk to cops. पुलिस ने सोचा कि वो लोग जो विंडो तोड़ते हैं वो उस कॉफ से, पुलिस से बात करने के लिए रुकते नहीं हैं. दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन. वो इतनी तेज भागते हैं जितनी तेज उनसे हो सकता है. द कॉप सा अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग. पुलिस ने एक और आदमी को गली में से, रास्ते में से दौड़कर भागते हुए देखा. ही रैन आफ्टर हिम. वो उसके पीछे भागा. एंड सोफी सिक एट हार्ट वॉक्ड स्लोली अवे. और सोफी क्या है, दुखी होकर, सिक एट हार्ट मतलब दुखी होकर के धीरे धीरे चला गया. ही हैड फेल्ड 2 times. उसने 2 बार क्या है अपने पर्पस में फेल हो गया था, अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया था, और उसका प्लान 2 बार फेल हो गया था, इसलिए वो बहुत दुखी हुआ.
Across the street was another restaurant. गली के उस पार क्या है एक और रेस्टोरेंट था. It was not so fine as the one on Broadway. ये उतना अच्छा नहीं था जितना कि ब्रॉडवे वाला था. The people who went there were not so rich. वो लोग जो वहाँ जाते थे वो बहुत अमीर नहीं होते थे. Its food was not so good. इसका खाना भी बहुत अच्छा नहीं था. Into this Sophie took his old shoes and his torn clothes and no one stopped him. इसके अंदर सोपी अपने पुराने जूते में और अपने फटे पुराने कपड़े में चला गया और किसी ने उसको रोका नहीं. He sat down at a table. वो एक टेबल पर बैठ गया and was soon eating a big dinner. और जबरदस्त खाना खा रहा था बहुत जल्दी. When he had finished, he said that he had no money. जब उसने खाना खा चुका, वो खाना खा लिया तो उसने कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है. Get busy and call a cop, said Sophie. सोफी ने कहा कि बिजी हो जाओ, पुलिस को बुलाओ, ठीक है. And don't keep a gentleman waiting. और एक शरीफ आदमी को वेट मत करवाओ. No cop for you, said the waiter. वेटर ने कहा तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं आएगा. He called another waiter. उसने दूसरे वेटर को बुलाया. The two waiters threw Sophie upon his left ear on the hard street outside. दोनों वेटर ने सोपी के उठा करके एकदम हार्ड रास्ते में उठा करके पटक दिया उसके लेफ्ट कान की तरफ. ही स्टूड अप स्लोली ऑन वन पार्ट एट अ टाइम. वो धीरे धीरे क्या है अपने दूसरे हिस्से का सहारा लेकर के दूसरे पार्ट का सहारा लेकर के उठा. एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स. और अपने कपड़े से मिट्टी साफ किया. प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम. जेल उसके लिए तो एक क्या है अच्छा ख्वाब लग रहा था. द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे. आइलैंड तो उसको उसको बहुत दूर लग रहा था क्योंकि वो जो चाहता था उसके अगेंस्ट ही होता था. पुलिस बुलाना चाहता था, जेल में जाना चाहता था और कोई उसे ले ही नहीं जाता था. अ कोप हु वाज स्टैंडिंग नियर लेफ्ट एंड वॉकड अवे. एक पुलिस जो उसके साथ पास में खड़ा हुआ था हंस भी रहा था और हंस करके चला गया. सोपी started moving again. सोपी अब दोबारा क्या है जाने लगा. When he stopped, he was near several theaters. जब वो रुका तो उसने वो क्या कई थिएटर के पास था. He in this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in the other parts. सिटी के इस पार्ट में गलियां ज़्यादा चमकदार होती हैं और लोग बहुत खुश होते हैं, ठीक है, दूसरे पार्ट्स के कंपैरिजन में. वीमन एंड द मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर. वो सोच रहा था कि क्या औरतें और मर्द अच्छे अच्छे रिच वार्म अच्छे अच्छे गरम गरम कोट में क्या है खुशी खुशी यहाँ चलते हैं ठंडी की हवाओं में. ये सब सोच रहा था और उसकी मुराद पूरी नहीं होती थी. इसलिए क्या है अ सडन फेयर काट सोपी. अचानक एक क्या है सोपी को डर लग गया. नो कॉप वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम. उसने सोचा कि अब तो कोई पुलिस उसको पकड़ने वाला नहीं है. Okay, students, so this was the explanation of the second part of the Cope and the Anthem of Supplementary Reader for Class 7. I hope you got it, enjoyed it, keep it up. The goal is a